कुछ लोग तो उस बुराई को देख के सबक ले लेते हैं कि बुराई से बचना चाहिए, लेकिन कुछ नादान बुद्धि के बच्चे उनको देख के उस बुराई को अपना भी लेते हैं, क्योंकि रोग और बीमारी और ये नशे विषय विकार ऐसे हैं जिस प्रकार से छूत का रोग एक दूसरे के पास जाने से, उसको छू देने से, उसके पास बैठने से, बात करने से लग जाता है। उसी प्रकार से विकारी इंसान के पास बुरी संगति में जाने से इंसान चाहे वो लाख प्रयास करे कि बचने का, कि वो बुरी आदत उसमें ना आनी पाए, लेकिन कभी न कभी उसको पकड़ लेती हैं। पकड़ने के बाद ऐसा जकड़ती हैं कि छोड़ती नहीं है। लाख कोशिश करने पर भी और वो बर्बादी का रास्ता बन जाता है। खुद उसकी स्वास्थ्य खराब होता है, धन बर्बाद होता है, परिवार में अशांति हो जाती है। तो हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की परेशानियां घेर लेती हैं और अमन चैन घर का खत्म होके नरक के समान घर हो जाता है। जिस घर में एक भी आदमी होता है, कितनी बहनों को, कितनी माताओं को कई बार उनकी हालत को देख के बड़ा दर्द होता है, बड़ी तकलीफ़ होती है कि वो बेचारी आके कहती है कि उसने घर का सब कुछ बेच डाला है और कहता है कि मेरी तरफ से कुछ भी हो मुझे नहीं करना। छोटे छोटे बच्चे, उनके तन पर कपड़ा नहीं है, खाने को उनको क्या मिलता होगा। स्कूल में पढ़ाई के दिन है, उनको कहाँ स्कूल की सोच होगी। उनको अच्छे गुण जब अपनाने चाहिए, खेलने कूदने के दिन उनके तंदुरुस्ती और स्वास्थ्य बनाने के दिन है। जिस देश के बच्चों का लालन पालन सही नहीं होता, जिन जवान बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं मिलते, जिन बच्चों को माँ बाप की तरफ से अच्छे गुण और शिक्षा नहीं मिलती, तो उस समाज का, उस देश का हाल क्या होगा। कोरी बातें अगर हम सत्संग की आपके सामने कहते रहें, कितनी लाखों की तादाद में आप लोग सुन के चले जाओगे, लेकिन कितने लोग उसको अपना पाओगे। और अपनाने के लिए कोई विशेष ग्रंथ, पुस्तक या मेरे वचन या दूसरे महापुरुषों के वचन की ज़रूरत नहीं है। अपने मन की सोच जब बदलोगे, आपको अपने हृदय में जब तक वो बात नहीं बैठा लोगे, जब तक उसको आप नहीं अपनाओगे, तब तक सब ये सुनना, सुनाना, कहना सब बेकार चला जाएगा। परंतु इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए, अच्छी संगति करना चाहिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, अच्छे गुणों का हमेशा जब परिवार में बैठते हो, हर प्रकार से छोटी छोटी कहानियाँ, छोटी छोटी बातें जो हमारे समाज में घटित होती हैं, ग्रंथों में नहीं, हमारे समाज में रोज़ाना ऐसी ऐसी बातें होती हैं, बहुत होती। शेख सादी इस किस्म का था कि वो पाखंड को पसंद नहीं करता था, बड़ा विश्वासी था। सोचता था कि मालिक की जो रज़ा है, जो उसकी मर्जी है, वो बहुत अच्छी है। वो जिस हाल में रखता है वो बिल्कुल सही करता है। वो परमात्मा किसी को अलग हाल में नहीं रखता, इंसान अपने हालात खुद पैदा करता है। गौर से सुनो मैं क्या कहता हूँ, इंसान अपने हालात खुद पैदा करता है। थोड़ी सी आफत आती है, डामाडोल हो जाता है, थोड़ी सी खुशी मिल जाती है, फूला नहीं समाता है। एक आदमी थोड़ा सा कुछ मिलने के बाद में अपनी अकल और बुद्धि खो देता है और उसमें अनाप शनाप वो काम करने भी शुरू कर देता है। जबकि इंसान हर चीज़ से संपन्न हो जाए तो उसको अच्छे और नेक काम करने चाहिए, लेकिन यहाँ इस माया देश में उल्टा काम है। जब हर चीज़ से हम संपन्न हो जाते हैं, फिर उल्टे रास्ते की तरफ चलते हैं। जब दीन गरीबी जब किसी को नहीं मिलता, तो अल्लाह के नाम की तरफ, खुदा के नाम की तरफ, भगवान की भक्ति की ओर चलते हैं। लेकिन कभी कभी अच्छा करते हुए भी आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो एक दिन इतना विश्वासी आदमी होते हुए भी, एक दिन जब नमाज पढ़ने के लिए जा रहा था, जाते जाते उसके ख्यालात में भी इसी प्रकार से कुछ बेचैनी हुई और अलग तरह के विचार पैदा हुए कि मालिक का ये कोई असूल थोड़ा है, कोई नियम थोड़ा है, किसी को गरीब बना दिया, किसी को कैसा बना दिया, कोई
अगर है वो सब की देखता है तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब प्रभु की बातों में इंसान कोई भ्रम पैदा कर ले तो मूर्खता के सिवाय कुछ भी नहीं है। हमारे पास कौन सी ताकत है कि जिससे हम उसको उसके हुक्म को बदल सकें? अगर वो ताकत है तो उसको हम प्रयोग नहीं करना चाहते, क्योंकि प्रयोग करने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जिसने प्रभु के हुक्म को, नियम को बदलाया, उन्होंने उसके लिए इतनी मदद करी कि प्रभु ने आके खुद उनके काज संवारे और पूछा कि बोलो कैसे तुम्हारे काम करूं। हमें तो गुरु छोटी सी बात कहता है कि नाम का सुमरण किया करो, अभ्यास किया करो, याद किया करो, निष्काम निर्लेप निर्विकल्प समाधि में जाया करो। निष्काम कभी होते नहीं, कामना सहित भक्ति करते हैं। सुमरण भी हमारा कामना सहित होता है, कामना छिपी होती है उसके पीछे। हम सुमरण क्यों करें? नौकरी मिल जाए। सुमरण क्यों करें? लड़का हो जाए। सुमरण क्यों करें? मैं धनवान हो जाऊं। सुमरण क्यों करें? मेरा रोग बीमारी ठीक हो जाए। ये निष्काम कहाँ हुई? ये सकाम है। ये दुनियादारी की चीजें हैं। ये वो रोग और बीमारी जो हमें इसे माया ने और काल ने लगाई है, वो खुजली है। उस खुजली को खुजाने में जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, लेकिन नाम की तरफ आगे कदम नहीं रखते। उसको नहीं समझ पाते निष्कामता क्या है, निर्लेप क्या है, कामना रहित क्या है। कामनाओं के पीछे भागते भागते जीवन बर्बाद कर देते हैं। लेकिन उनके विचार में भी जब ऐसे ख्यालात में बदलाव आया, चला जा रहा था, देखता एक अमीर आदमी भी आया वहां से। अमीर आदमी के देखे बहुत सुंदर जूते, सोने की जरी से निकले हुए जूते पहन के आता है। उसके टूटे हुए जूते हैं, शेख शादी के टूटे हुए जूते पैरों में देख के कहता है मैं 5 बार नमाज करता हूँ दिन में। 5 नमाजी को बहुत बड़ा मानते हैं मुसलमानों में। और उससे पूछने लगा कि आप कितनी बार आते हो यहाँ मस्जिद में नमाज करने? बोला साल में 1 बार आता हूँ। कहने लगा जो साल में 1 बार आता है उसके तो ऐसा आराम देखो, मैं दिन में 5 बार नमाज करता हूँ, मेरे हालात देखो। वही नहीं, विपरीत हालत। एक भक्त लोग जो प्रभु की भक्ति में लीन था, जिसकी तृष्णाएं मरी हुई थी, जिसकी कामनाएं सोई हुई थी, लेकिन एक छोटी सी बात ने उसकी कामनाओं को जगा दिया, अग्नि दे दी, लपटें उठने लगी, अनेक तरह के विचार और ख्यालात पैदा कर दिए। लेकिन प्रभु जब किसी को सद्बुद्धि देता है, उसके दिन बदलने होते हैं, और सही रास्ते पर उसका भगत जब रास्ते से डिगता है, सच्चा भगत की बात है ये। सच्चे नाटक करने वाले भक्तों की नहीं। जबान से कुछ कहते हैं, मन से कुछ होते हैं और करते कुछ हैं। तीनों चीज अलग है उनकी। सोचते कुछ है, करते कुछ हैं और कहते कुछ हैं। इंसान को अपनी सोच ठीक करनी चाहिए, सोच के अनुसार कर्म करना चाहिए, और जो कर्म करता है वो बोल भी देना चाहिए। अगर ऐसा करता है तो बच जाता है, चाहे बुरा है या भला है। लेकिन जब प्रभु का भगत उससे डिगता नहीं, उसको गलत रास्ते पे नहीं जाने देता, संभाल लेता है, उसको किसी भी रूप में फिर वापस घेर फेर के ले आता है। मस्जिद के द्वार पे ही जब नमाज पढ़ने के बाद निकलने लगे शेख शादी, तो क्या देखते हैं, एक अपाहिज आदमी है जिसकी दोनों टांगे नहीं है, और वो बिना टांगों का आदमी चला हुआ आ रहा है मस्जिद की तरफ। पसीना पसीना है, टांगे हैं नहीं, हाथों को टांग बना रखी है, शरीर को हाथों से घसीटता हुआ मस्जिद के द्वार पे पहुंचता है। शेख शादी देख के उसकी मूर्खता याद आ जाती है। क्यों कि मैं कितना मूर्ख हूं कि एक आदमी के जूते देख के मैंने अपनी तुलना उसके साथ कर ली, मुझे तो अपनी तुलना इसके साथ करनी चाहिए। अमीर आदमी को देखते हो ना, तुम्हारे अंदर अभाव आ जाएगा, अभाव आ जाएगा, अच्छा नहीं होगा। लेकिन जब गरीब को, निर्धन को देखोगे तो तुम्हारे अंदर हमेशा अच्छा भाव आएगा। उसको देख के उसके विचार बिगड़े, लेकिन उसको देखने के बाद में उसको खुदा के गुणों की याद आ गई कि देखो ये ऐसा होते हुए भी उस खुदा की बंदगी के लिए आता है। मेरे तो प्रभु ने अच्छी टांग भी दी है, अच्छा शरीर भी दिया है, और उसके बावजूद भी मैं कितना परमात्मा के बारे में अनाप शनाप सोचने लग गया, तो मैं खुदा का बंदा कहाँ हुआ।
ये बात है, हमारी भी सोच इसी प्रकार से बदल जाती है। लेकिन मैंने बात कही कि जब कभी भगत बिगड़ता है, प्रभु को पता है कि इसके ऊपर माया ने, काल ने अपना असर डाल दिया है, तो उसको संभालने के लिए उसको ठोकर लगाता है। उस ठोकर से संभल जाता है, वो फिर रास्ते पे आ जाता है। और जो ठोकर लगने के बाद सुधरता नहीं है, फिर भी अपनी अक्ल, अपनी बुद्धि, अपनी चतुराई, अपनी सोच में जो आदमी बड़ा बनता रहता है, फिर वो गिरता ही गिरता चला जाता है, कभी उठता नहीं है।